तेजस्वी के सपनों पर राहुल ने फेरा पानी। महागठबंधन में खटपट नहीं, दिखने लगा बवाल। सीएम पेज से लेकर सीट शेयरिंग तक हर मुद्दे पर फंस गया पेच। क्या आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई का फायदा उठाएगा एनडीए? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज का हमारा मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव है, जहां कांग्रेस और आरजेडी के बीच सिरफुटावल शुरू हो गई है, जिसके चलते मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे तेजस्वी यादव को झटके पर झटके लग रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एनडीए की नजरें विपक्ष पर क्यों टिकी हुई हैं, इसलिए यह वीडियो पूरा देखिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर भारत में मौसम गर्मी का है और बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते सियासी पारा चढ़ने से गर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। सबसे ज्यादा टकराव विपक्ष के महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। पहले तेजस्वी यादव राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने दिल्ली गए थे, तो उनका एजेंडा था कि सीएम पेज को लेकर कांग्रेस की तरफ से आश्वासन मिल जाए, लेकिन राहुल या खड़गे ने तेजस्वी यादव को कोई आश्वासन नहीं दिया, बल्कि सीट शेयरिंग की टेंशन जरूर दे दी। तेजस्वी यादव का कहना था कि पिछले चुनाव यानी 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 जीती थी। आरजेडी का संकेत था कि सीट शेयरिंग विनिंग पॉसिबिलिटी पर होगी, लेकिन राहुल ने पूरा गेम ही पलट दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर विनिंग पॉसिबिलिटी पर ही लड़ना है तो 2020 क्यों, लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार बढ़त के मुताबिक सीटों का बंटवारा किया जाए। तेजस्वी यादव के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से साफ कह दिया कि बिहार के बारे में बात अब वो नहीं, बल्कि उनके प्रतिनिधि प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार करेंगे। इसके बाद 17 अप्रैल को जब पटना में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की बैठक हुई तो तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन सीएम फेज को लेकर कोई बात नहीं की गई। तेजस्वी यादव परेशान हैं कि उन्हें सीएम फेज बना दिया जाए, लेकिन कांग्रेस इसके लिए फिलहाल तो तैयार नहीं दिख रही। कांग्रेस ने आरजेडी से विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों की मांग की है। इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी मांगा है कि अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस की तरफ से एक डिप्टी सीएम भी होना चाहिए। कांग्रेस की चालाकी तो देखिए कि सीएम फेज को लेकर तेजस्वी यादव को पार्टी की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस खुद तेजस्वी से डिप्टी सीएम के लिए आश्वासन चाहती है, जो बताता है कि कांग्रेस किस तरह से महागठबंधन में छोटा भाई होने के बावजूद तेजस्वी यादव और आरजेडी पर बेहद आक्रामक है। इतना ही नहीं, महागठबंधन के एक और घटक दल यानी वीआईपी के नेता मुकेश साहनी भी सीट शेयरिंग में 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वे खुद के लिए डिप्टी सीएम का पद भी चाहते हैं। सीपीआई-एमएल ने भी 30 सीटों की मांग की है। पिछले चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तेजस्वी उस ग्राफ को साल 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और तेजस्वी यादव उस ग्राफ को नीचे नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस समेत सभी सहयोगियों की मांग से तेजस्वी यादव हिल गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेज बनाने के लिए तैयार हो जाए, जबकि कृष्णा अल्लावेरू से लेकर कांग्रेस का कोई भी नेता अभी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस पूरे खेल को देखकर एनडीए काफी खुश है। जेडीयू का कहना है कि कांग्रेस तेजस्वी को भाव ही नहीं दे रही। एनडीए को उम्मीद है कि सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेज तक अभी महागठबंधन में काफी लड़ाई होगी, जिसका राजनीतिक तौर पर उसे फायदा मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी ने जेडीयू और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था। ऐसे में एनडीए को उम्मीद है कि महागठबंधन की रसाकसी के बीच मुकेश साहनी एक बार फिर एनडीए का रुख कर सकते हैं। इसीलिए एनडीए हर मोर्चे पर महागठबंधन का मजाक बना रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने बुरी तरह फंसा दिया है और क्या तेजस्वी राहुल गांधी के इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे। वहीं एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या महागठबंधन की इस लड़ाई का फायदा एनडीए को मिलेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।